पुण्यात्माओं, जीविका के लिए पढ़ना ये तो एक अन्य बात है, सामान्य बात है, और आत्म कल्याण के लिए ज्ञान होना ये एक बहुत गजब की बात है। और इसके बिना आपका जीवन व्यर्थ है, चाहे आप बड़ा राष्ट्रपति बन जाना, ये भक्ति नहीं है तो यूजलेस जीवन है आपका। और इसके लिए आपने समय मिला है, यह धन्य है आपके जन्म, धन्य है आपकी किस्मत, और धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में मनुष्य जन्म इस दास को परमात्मा ने भेज रखा है इस सारे ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए, और ऐसे समय में आपका जन्म है, धन्य हो गए हो तुम, सत्कर्म मान लेना। तो इसलिए समय निकालना। परमात्मा सतलोक से चलकर आए, शिशु रूप धारण करके लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर विराजमान होने के लिए आए। तो उस समय एक अष्टानंद नाम के ऋषि जी, जो महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे, रामानंद जी भी ब्राह्मण थे, चारों वेदों के, गीता के और 18 पुराणों के वो मर्मज्ञ माने जाते थे। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे। उनमें से एक ऋषि अष्टानंद जी थे, वो भी सुबह सुबह स्नान वहाँ उस पवित्र जल में करने जाते थे, और वहीं बैठकर एकांत स्थान पर अपने गुरुजी द्वारा प्राप्त उस साधना का अभ्यास करते थे। उस दिन भी जब वो परमात्मा सतलोक से जब आए तो क्या देखा अष्टानंद ने कि ऊपर से एक प्रकाश का पुंज, प्रकाश का गोला आ रहा है। अब जो उसने ऊपर को देखा तो एकदम उसकी आंखें उस तेज को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। आंखें बंद होने के बाद उसने क्या देखा, जैसे हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं, हमारी आंखें ज़्यादा समय नहीं देख सकती, आंखें बंद हो जाती हैं, या दूसरी तरफ हम करके देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार अष्टानंद की जब आंखें खुली तो क्या देखा उसने, आंखें बंद करी, उसमें भी दिखाई देता हुआ आकार। क्या देखा कि एक नवजात शिशु दिखाई दे रहा है उसको, और उसी का वो प्रकाश था। लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर आते ही वो परमात्मा ने वो सारा अपना प्रकाश सिमेट लिया और नवजात शिशु रूप में वहाँ पर विराजमान हुए। अष्टानंद जी तो उठकर चले गए, भी ये अपने गुरु जी से पूछूंगा मैं कि मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरा कोई भ्रम है। तो वो इसलिए उठकर चला गया। जाकर के रामानंद जी से प्रार्थना की कि गुरुदेव ऐसे ऐसे मैंने ऊपर से एक प्रकाश का गोला आता देखा, उसको मैं देख नहीं सका, मेरी आंखें बंद हो गई। फिर मैंने देखा कि उसमें एक नवजात शिशु नजर आया। ये क्या लीला थी, मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कुछ मेरा भ्रम है? तो रामानंद जी ने कहा कि बेटा ऐसी स्थिति जब होती है तो ऊपर के लोकों से अवतार आते हैं और वो यहाँ किसी माँ के गर्भ में स्थान पाएंगे और फिर बाहर आकर लीला करेंगे। अब रामानंद जी को इतना ही ज्ञान था कि इनके अवतार माँ से ही पैदा होते हैं, और ये अवतार तो परमात्मा है, ये किसी माँ से जन्म नहीं लेता, स्वयंभू है, स्वयं आकर वहाँ प्रकट हुए। नीरू ने माँ प्रतिदिन की तरह स्नान करने के लिए जा रहे थे, और पहले दिन किसी ने रिश्तेदार ने आकर वह नीमा चंगरा दी कि उसका संतान थी कोई ना, उम्र 60 के आसपास होगी थी। अब कोई रिश्तेदार आता है तो वो यही इंजेक्शन लगाया करता जिसका संतान ना हो। हे भगवान, एक जातक तो चाहिए था, हे परमात्मा एक बालक तो होना चाहिए था थारे, तुम्हारा भी संसार में साझा हो जाता। अब ये ज्ञान था हमारा। कोई आ गया ऐसे पहले दिन, भूल सी पड़ रही थी वो ताज़ा कर गई कोई माई आकर उसने। तो सुबह उठकर नीमा रोती हुई जा रही थी, और नीरू भी कहाँ स्नान करने के लिए जहाँ प्रतिदिन जाया करते थे लहर तारा पर, तालाब पर। अब नीमा रोती हुई चल रही है और कह रही है, और ये भगवान शिव के पुजारी थे, बेशक मुसलमान बन गए थे पर वो अद्वैत नहीं निकले भगवान शिव जी उनके। भगवान शिव से प्रार्थना कर रही है, हे भगवान शिव जी, आपके घर में के बालकों की कमी होगी, आप तो समर्थ दाता हो, आप सब कुछ कर सकते हो,
मुझे भी एक लाल दे देते, एक बालक दे देते, ये भगवान मेरा भी संसार में साझा हो जाता। और न्यू कह के फूट फूट कर रोने लगी। अब नीरू कहने लगा, नीमा पहले देखो, अगर हमारे भाग में होता तो भगवान दे ही देते। अब आंखें खराब ना करे तू, हमारे भाग में बालक है नहीं, बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं, आंखें तो खराब कर लेगी और दूना दुख होगा, तो मत रो। उसको सांत्वना देता देता वो पहुंच गए स्नान करने उस स्थान पर। अब पहले नीमा स्नान करने गई, स्नान करके वो बाहर आ गई ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो उस समय अंधेरा सा होता है। नीमा स्नान करके बाहर आ गई, 10, 15, 20 मिनट जिसी उसने लाई। उसके बाद फिर वो नीरू चला गया स्नान करने के लिए उस तालाब में। कुछ देर के बाद 15 आध घंटा पौना घंटा उन्होंने लग गया ऐसे। तो वो जिस वस्त्र को बांध कर स्नान किया था नीमा ने, उसको धोने के लिए कपड़े बदल कर पुनः फिर किनारे गई वो, उस कपड़े को धोने के लिए, स्वच्छ करने के लिए। उस समय तक कुछ रोशनी सी छिटक आई थी। सुबह का जो रोशनी होता है एकदम अंधेरा दिखा करे और एकदम उजाला हो जाता, तकरीबन एकदम फटाफट सा। तो जो ही वह किनारे पर पहुंची तो क्या देखा उसने, कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। पहले उसने सोचा कोई सर्प ना हो और मेरे पति को डस ले। परमात्मा ने क्या कर रखा था, अपने कमल के फूल पर विराजमान होकर के और पैर हिला रही थी पैर। तो उसने देखा, उसने फिर ध्यान से देखा, क्या देखा कि तो बालक है। ओए तो बालक है, बच्चा है, बच्चा है, ये भगवान। तो उसने अपने पति से कहा कि देखना जी बालक, देखो जी कमल के फूल पर बच्चा है, उठाइए ये डूबेगा। अब वो नीरू स्नान कर रहा था, ऐसे करके गोते मार मार के। वो कहने लगा, नीमा तू कति मेंटल होगी, अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे। हे परमात्मा इसको सद्बुद्धि दो, ये अपने आंखें खराब ना करे। जल में कहाँ से बच्चे आते। तो उसने फिर कहा जोर से, कसक के साथ, सचमुच देखना दे, डूब गया। अब फिर वो विवश होकर देखने लग गया कि ये अब कुछ सुर बदल दिया इसने। जिधर संकेत करी थी क्या देखा, कमल के फूल पर बालक। आव देखा ना ताव देखा, फटदे सी तोड़ लिया समेत और अपनी पत्नी को पकड़ा दिया। बोलो सतगुरुदेव। अब नीमा उस बच्चे ने लेके बाहर आ गई। अब पुण्यात्माओं, जिस भगवान के लिए हम तड़प रहे हैं उसके नाम लेने रोम रोम खड़े होते हैं हमारे। और जिस माई ने, जिस आत्मा ने उस परमात्मा को सीने से लगाया, एक बालक तुल प्यार किया, कभी उसका मुख चूम रही थी, कभी ऊपर सीने से लगा रही थी और 100 शुक्र मना रही थी अपने शिवजी भगवान के। पुण्यात्माओं ने भगवाना के 9 नंबर बनते रहे। करे करा हुआ साइया मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव का वो आप बगल हो जा। जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। अब नीरू नीमा कहते नहीं होगी, भगवान शंकर ने दे दिया बेटा, पुत्र मिल गया है। और वो थे खुद देने वाले, खुद ही दाता वहाँ उसकी गोदी में बैठे थे। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हम यही भूल में रह गए। अब ये हमारा पिता है, हम सबका जनक है और अपने बच्चों का अपने पिता और माता को ही चिंता रहता है, फिक्र रहता है। तो जो भी कोई साधना हम करते हैं या पूर्व जन्म का जो संस्कार है वो ये परमात्मा ही देता है और निमित्त बनाता है इन ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो इस प्रकार इनको ही हम पूज्य मानने लग गए, उस मालिक को भूल गए। तो वो ज्ञान कराने के लिए वो दाता स्वयं आते। तो जो प्रसंग चल रहा है आज का, अब शॉर्ट करके दास चलता है। अब नीरू नीमा दोनों उस बालक को घर ले आए। नीरू ने चाहा था कि इसको ना ले चले, लोग विरोध करेंगे, पूछेंगे कहाँ से लाए हो, इसके माता पिता बताओ। तो वहाँ काफ़ी उनका दोनों पति पत्नी का भी विवाद हुआ था,
लेकिन नीमा नहीं मानी थी कि मैं इस बिना मर जाऊंगी पर इस बच्चे ने छोड़ूंगी नहीं। नीरू ने कहा था तो इसको यही छोड़ दे, ये बच्चा भी छीन लेगी जनता और हमें नगरी से निकाल देंगे। वो कहने लगी मैं इसको लेकर देश निकाला भी ले लूंगी पर इसको छोड़ूंगी नहीं। तब परमात्मा ने स्वयं कहा था कि नीरू तो मुझे घर ले चल, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। फिर ये डर गया था कि कहीं कोई फरिश्ता ना हो, कोई सिद्ध आत्मा हो, तुझे बद्दुआ दे दे। चुप करके आ गया, बोलिया नहीं। फिर अब बात को ज़्यादा ना बढ़ा करके दास क्या कहना चाहेगा कि 25 दिन के हो गए ये भगवान, 25 दिन के लीला में शरीर में 25 दिन के हो गए। ना दूध पीवे यहाँ के संसार का, ना अन्न खावे, और शरीर ऐसा पुष्ट जैसे बालक 1 किलो दूध डेली पीता हो। अब 25 दिन बीत गए, नीमा की चिंता का ठिकाना नहीं रहा और उसने देख लिया ये बालक मरेगा जब खाता ना पीता। अपने भगवान शिव जी से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान या तो आपने यो लाल देना नहीं था, हे मालिक अब देकर ले रहे हो, आपकी दासी ये बालक मर गया तो साथ मरूंगी, उसी दिन मैं आत्महत्या कर लूँगी, इसकी मृत्यु होती मैं जी नहीं सकती। अब परमात्मा कबीर जी वहाँ लेटे हुए उनके घर में और प्रार्थना कर रहे शिव जी थे। तो परमात्मा ने देखा कि अब बुढ़िया मरेगी और मेरा के मरना में तो ना पीऊँ खाऊं तो भी मालिक से हो। तो शिव जी को प्रेरणा करी दाता ने, ना तो वह रोज रोया करती, पहले ना आया शिव जी। शिव जी को प्रेरणा की, शिव मंडल में ऊपर इनकी राजधानी में रहते हैं ये देवता। उसको एकदम चौंकने हुए शिव जी कि कौन पुकार रहा तुझको। वहाँ से एक साधु का रूप बना के, संत का रूप बना के शिव जी आके पूछा कि माई क्यों रो रही है। उसने अपनी सारा दुख बताया कि मेरे भगवान शिव जी ने एक पुत्र दिया, हमारे संतान नहीं थी, कमल के फूल पर मिला, अब ये कुछ खाता पीता नहीं महाराज, अब ये मरेगा, साथ मरूंगी मैं, मेरा यूं दुख से। तब परमात्मा को शिव जी ने कहा साधु रूप में कि माई तेरा पुत्र दिखा कहाँ है। वो अल्याई पालने में तो ठाक है। अब माई ने सोचा साधु संत के पास बड़ी विद्या होती है तो बच्चे को इसके चरणों में डाल दूं, ये जीवन दान दे देगा। तो साधु के चरणों में डालना चाहा कबीर जी बच्चे को, तो परमात्मा उसके हाथों से उठकर, नीमा के हाथों से छूटकर हवा में रुक गए भगवान शंकर के सिर के बराबर में। अब वो हैरान थी। अब वह नीमा तन्नो सोच रही थी बाबा जी बड़ा करामाती है, इसमें ये शक्ति है, मेरे बच्चे को वहाँ उड़ा दिया। फिर भगवान शिव ने साधु रूप में ऐसे हाथ किया जैसे बच्चे को गोदी में लेने का प्रयत्न करते हैं, तो परमात्मा उसके हाथों में गोदी में आ गए। और कबीर जी ने 7 बार चर्चा करी, अपनी बातें बतलाई और शिव जी से कहा कि महाराज आप एक कुंवारी गाय मंगा लो, उसके ऊपर आप अपना हाथ रख देना। कबीर जी ने कहा बालक रूप में, और वो कुंवारी गाय फिर दूध दिया करेगी, मैं वो दूध पिया करूँगा। माई को वो बच्चा संभलवा दिया कि माई तेरे बच्चे को लेटा दे और एक कुंवारी गाय ले आओ तुम कहीं से। अब नीमा ने अपने पति को बुलाया, नीरू को, और उससे सारी कथा सुनाई कि ये महाराज जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, एक कुंवारी गाय ले आओ, अपना बालक बच जाएगा। अब नीरू गया, एक कुंवारी गाय ले आया बछिया सी, और एक कुम्हार के पवित्र ताज़ा मटका लिया, छोटा सा बर्तन, 5-7 किलो 4-5 लीटर उसमें जल आ जाए, दूध आ जाए, ऐसा। अब उस शिव जी ने कहा महात्मा रूप में कि आप इस बछिया के नीचे इस पात्र को कर लो। उसने ऐसे पात्र रख लिया। शिव जी ने महात्मा रूप में उसका आशीर्वाद दिया गाय को, अपने आप सतनों में दूध आ गया और लंबे लंबे सतन हो गए, लगे धार चलने।
वो पात्र भर के बंद हो गया और शिव जी अंतर ध्यान हो गया। और वो बच्चे को दूध दिया, परमात्मा को गट गट पिया। इस प्रकार वो गाय दूध देने लगी, कंवारी गाय, और परमात्मा पिया करते थे। ऐसे उनकी परवरिश की लीला कंवारी गाय से हुई और प्रत्येक युग में ऐसा ही वो करते हैं। और वेद भी गवाही देते हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके एक लीला करने आता है, उस समय उस शिशु रूपधारी परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गायों के दूध से होती है। अब ये वेदों में मिल जावे और परमात्मा ने कर रखी है लीला 600 वर्ष पहले, तो फिर भगवान पहचानने में देर नहीं लगे। अब आपको दिखाते हैं, पहले तो वेद दिखाते हैं और फिर परमात्मा की वो लीला दिखाते हैं, कबीर सागर दिखाते हैं जिसमें उस परमात्मा ने यह लीला कर रखी है। देखिएगा, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 वो जो पहले आपको दिखा वही है। ये इसके प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये यहाँ से प्रिंटेड है, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का और प्रथम सूक्त आपको दिखाते हैं। ये नवम मंडल, 9वां मंडल है ये, और ये प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। प्रथम मंत्र में परमात्मा की महिमा बताई है कि परमात्मन। फिर दूसरे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र नंबर 2 में भी हे परमात्मन आप। अब इसमें मंत्र नंबर 3 में भी हे परमात्मन, मंत्र नंबर 4 में भी हे परमात्मन आप, यानी परमात्मा की महिमा आ रही है। और 5 में भी हे परमात्मन। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में भी हे परमात्मन, यानी परमात्मा के विषय में जानकारी चल रही है। अब यहाँ आकर इन आर्य समाज के आचार्यों और ऋषियों को याद आ गया कि परमात्मा तो हम निराकार बताते हैं, तो यहाँ उन्होंने उस पुरुष को लिखना शुरू कर दिया। वह सब जगह परमात्मा का जिक्र है, यहाँ पुरुष हटा दिया, कोई समझे ना आगा। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में प्रमाणित करेंगे। यहाँ लिखा है उस पुरुष को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, भासमान शरीर को वह पुरुष यानी वह परमात्मा प्राप्त होता है। अब यहाँ पहले तो ये देखेंगे पुरुष माने क्या होता है, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। इस महर्षि के ही शब्दों में अब यजुर्वेद उठा लिया हमने। अब देखना, ये यजुर्वेद ये महर्षि दानंद का ही अनुवाद है, और ये भी खुद निराकार मानते रहे परमात्मा को, और वेद साकार बताओ, और वेदों को ये सत्य भी मानना है। प्रकाशक के सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती कृत इसके अनुवाद करता ये है, और ये वही मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। हम इसके 40वें अध्याय के अंतिम मंत्र पर आते हैं, जिससे हमने पुरुष का अर्थ देखना है। ये देखिएगा, ये 44वां अध्याय है, 40वां अध्याय, और इसका मंत्र नंबर 17 है। इसमें स्पष्ट है वो पुरुष शब्द लिखा है, पुरुष। हमने पुरुष का अर्थ देखना है इन्हीं की शब्दों में। हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से, ये गीता ज्ञान दाता भी ये ज्योत स्वरूपी काल है, और वेद ज्ञान भी इसी को मालिक ने दिए थे, इसने आगे प्रचार किया है। अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह प्रोक्ष रूप, वह तो प्रोक्ष रूप है, गुप्त है, सतलोक में रहता है। और अहम मैं यानी वेद ज्ञान दाता, मैं खम प्रकाश के तुल्य ब्रह्म यानी मैं ब्रह्म हूँ, ये इन्होंने अर्थ कर दिया। और मेरा ओम नाम ऐसा जानो, बस इतनी सी बात है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, हमने ये सिद्ध करना था। अब
फिर से हमने ऋग्वेद को ले लिया है, ये देखिएगा। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 में से हम आगे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर हम 8 पर आगे हैं। इसमें लिखा है कि उस पुरुष को, यहाँ हम लिखेंगे उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, यानी जिस समय यहाँ पृथ्वी लोक पर अधर्म का बोलबाला हो जाता है, हाहाकार मच जाती है, तो यहाँ की परिस्थितियाँ उसको प्रेरणा करती हैं, तो वो परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके यहाँ आता है। ये देखना, उस पुरुष को यानी उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, परिस्थितियाँ प्रेरणा करती हैं, और भासमान यानी सुंदर शरीर को वह परमात्मा, वह पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है। आगे देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 8 पढ़ रहे हैं हम। जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है, यानी वो परमात्मा, इसका भावार्थ ये है कि वो पूर्ण परमात्मा सभी अपनी आत्माओं को धारण पोषण करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए 3 प्रकार की स्थिति में रहता है। जैसे एक तो ऊपर सतलोक में रहता है, वो तेजोमय शरीर में। दूसरा, एक प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके आता है, धीरे धीरे लीला करता हुआ बड़ा होता है। उसमें उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है, और बड़ा होकर के एक जनसाधारण जैसा जीवन जीता है, वेदों में ऐसा लिखा है। और फिर वो अपने ज्ञान का भी प्रचार साथ साथ करता है। अब देखना, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों को वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है वो परमात्मा को। अब यहाँ अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र नंबर 9 में कमाल कर दिया। उस सोम माने परमात्मा, अब सोम माने परमात्मा, ये देखिएगा इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के मंत्र नंबर 1 में ये खुद लिख रहे हैं। सोम माने सोम स्वभाव परमात्मा, सोम माने परमात्मा यानी अमर पुरुष। तो यहाँ हम इसका अनुवाद करेंगे। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 9 में आगे हम पुनः उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पूर्ण परमात्मा को, अमर पुरुष, पुरुष माने परमात्मा और सोम माने परमात्मा, इसका कोई अर्थ लगा लो, उस परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके आता है, जो शिशु रूप धारण करके आता है कुमार अवस्था में ही, अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने यार अर्थ गलत कर दिया इन्होंने, अधन्या माने बिना धनाई, कुमारी, अभी अधन्या यानी कंप्लीट अनटच्ड, कुंवारी गायों, गौओं, धेनों माने गौओं, गौवें तृप्त करती हैं। इसका अर्थ है कि उस सोम स्वभाव वाले पुरुष यानी अमर परमात्मा जो शिशु रूप धारण करके आता है, अभी अधन्या माने पूर्ण रूप से कुंवारी, अधन्या अहिंसनीय, जो सांड के द्वारा कभी टच ना की गई हो, जाके संग बैल नहीं लागा, अभी अधन्या का ये अर्थ है, पूर्ण रूप से कुंवारी। गौवें उसको तृप्त करती हैं, यानी उसकी परवरिश की लीला उन कुंवारी गायों के द्वारा होती है। इति सिद्धम, यहाँ इतना ही सिद्ध करना था। अब ये तो हमारे वेद बता रहे हैं कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव उसका नाम है, और वो वहाँ से चलकर आता है, उसकी 3 स्थिति में वो सब लीला करता है अपने शरीर के 3 प्रकार से। अब वेदों ने बता दिया कि जब वो शिशु रूप धारण करके आता है तो उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। तो ऐसी लीला किस भगवान ने कर रखी है जिसकी कुंवारी गायों से परवरिश हुई हो? तो जिसकी जीवनी के अंदर ऐसा लिखा है और जो वेदों से मेल खाता, ही इज गॉड। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है आपका? नेहा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? देहरादून सीमा द्वार से। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी 2012 में नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं कृष्ण जी की भक्ति करती थी, कान्हा जी की काफ़ी पूजा पाठ करती थी और बस उन्हीं की पूजा करती थी। उसके बाद
करीब शादी के बाद से मैं काफ़ी भूत प्रेतों के चक्कर से परेशान थी। ऊपरी अला बलाएँ मेरे ऊपर काफ़ी रहती थी, तो उन्हीं को मानती थी और इधर उधर जो पूजा पाठ करते हैं, दिखाते हैं चावल वावल, उनको दिखाने जाती थी। बस उतनी देर तक आराम रहता था जितनी देर मैं वहाँ पे हूँ, जितनी देर इलाज चल रहा है। करीब 5-6 साल तो मुझे इन चक्करों में हो गया था, मुझे बिल्कुल आराम नहीं मिला था। कभी मतलब अपने हाथ से खाना तक नहीं बना पाती थी, अपने हाथ से खाना बनाना तो दूर, खा नहीं पाती थी। उठना बैठना तक मेरा मुश्किल हो गया था, मेरे हाथ पैरों में इतना दर्द होता था, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता चला? इसी बीच में करीब 10 से 15 लोगों को मैं अपना आपको दिखा चुकी थी कि चावल ये वो जो जहाँ बताता था कि वहाँ चले जाओ, वहाँ ठीक हो जाओगे, कई जगह गई हूँ। इसी बीच में एक अघोरी मेरे संपर्क में आए, उन्होंने मुझसे कहा कि तू शमशान काली की पूजा कर, तो ठीक हो जाएगी। क्योंकि वो भी अपनी तरफ से सारी मतलब प्रक्रिया कर चुके थे जो होती हैं ठीक करने के लिए, पर फिर भी मैं ठीक नहीं हुई थी उनसे। तो फाइनली फिर उन्होंने कहा कि तू शमशान काली की पूजा कर, तो ठीक हो जाएगी, वो तेरे को ठीक कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं कर लेती हूँ। तो उन्होंने शमशान काली की पूजा करने का बताया कि कैसे दीपक लगाना है, क्या करना है। मैंने घर में ही पूजा करी उनकी, और पूजा करने के 10 मिनट बाद मेरे शरीर में मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ। मेरा हाथ पैर जो है, दर्द इतना होता था, दर्द में मुझे काफ़ी आराम था, मैं खड़ी हो गई थी अपने पैरों पे। मैंने कहा अगर कान्हा जी कितने टाइम पूजा करी है मैं ठीक नहीं हुई, मैं शमशान काली की पूजा करूँगी, मैं अगर ठीक हो सकती हूँ तो। मैंने उनकी पूजा करनी शुरू करी। उनकी पूजा करने से क्या हुआ, मेरे घर में जो स्मेल होती है मुर्दे की जो भी, तो वो स्मेल घर में आनी शुरू हो गई। मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड और मेरे भैया जो है आदित्य दास, तो उन्होंने कहा कि तू पूजा मत कर, घर में बहुत गंदी स्मेल आनी शुरू हो गई है, ये पूजा छोड़ दे। मैंने पूजा छोड़ दी, फिर मैं बिस्तर पे पहुंच गई। फिर इसी तरह से 1 महीना बीता, 1.5 महीना बीता। अब रो रो के अपनी ज़िंदगी बिता रही थी कि कैसे भी कैसे ठीक हो जाऊं। फिर मुझे दिमाग में आया, मैंने कहा छोड़ना, जब बदबू आनी है आने दे, लेकिन पूजा उन्हीं करनी, जिससे कम से कम अपने पैरों पे तो खड़ी हो जाऊंगी। फिर से मैंने चुपचाप से बिना किसी को बताए दीपक लगा दिया माता रानी का, और बैठ के उनके आगे हाथ जोड़ के कि मुझे बस ठीक कर दो, और जो भी है बस ख़त्म करो ये सारी चीज़ें। मैंने उनका दीपक लगाया। अगले दिन क्या हुआ पता नहीं, उन्होंने मेरे सपने में आकर कहा कि मैं तेरे साथ ही रहूँगी, तू मेरी पूजा कर और मैं तुझे बिल्कुल ठीक कर दूँगी। और करीब 6 महीने तक वो मेरे साथ रही। उन्होंने हर चीज़ मुझे बताई। वो सामने मुझे दिखती थी एक सिंपल औरत के रूप में, काली साड़ी में, मेरे घर में रहती थी। मैंने उनसे एक प्रार्थना करी कि माता रानी, मेरे घर में आपके आने से बदबू हो जाती है, वो चीज़ ना हो, आप सौम्य रूप में मेरे साथ रहो। उन्होंने ऐसे ही करा, वो सौम्य रूप में मेरे साथ रहने लगी, सिंपल औरत के रूप में। और 6 महीने तक करीब मैंने उनकी पूजा करी। फाइनली अभी पिछले महीने शायद, हाँ, जनवरी लास्ट में उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अब तुम मुझे मेरी पूजा छोड़ दे। मैंने कहा क्यों माता रानी? उन्होंने बोला कि अब तू मरने वाली है, 1 हफ्ते का टाइम है तेरे पास। मैंने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कह रही कि जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतना तेरे रक्षा करी, लेकिन अब मेरे बस का नहीं है, अब तेरा टाइम जो है पूरा हो चुका है। अगर तुझे बचना है तो तू संत रामपाल जी महाराज की शरण में चली जा। मैंने कहा अब मैं आपको कैसे छोड़ूं, मेरा तो आपसे दिल लग चुका है। मैं काफ़ी रोई उनकी इस बात को सुनकर, क्योंकि एक माँ की तरह वो मेरे साथ रहती थी। रात को वो मुझे सुलाती थी। हालांकि इस बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मेरी माँ से जितना प्यार मुझे नहीं मिला, इतना उन 6 महीनों में उन माता रानी ने मुझे वो प्यार दिया। लास्ट नाइट जब माता रानी ने बोला कि बेटा तू सुबह सुबह उठकर फटाफट तैयार होकर वहाँ चली जाना, नामदान सेंटर, वहाँ तक मैं तेरे साथ जाऊँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी वापस। तो उस रात जो लास्ट नाइट थी उनकी, तो उन्होंने मुझे करीब 3-3.5 घंटे अपनी गोद में सिर रख के उन्होंने मुझे सुलाया। और उस रात जो हुआ मेरे साथ, वो अगर मैं बताती हूँ, मैं आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात को करीब 3.5 घंटे के बाद जब मैं थोड़ी थोड़ी सोने लग गई थी, तो एक काला काफ़ी लंबा चौड़ा आदमी मेरे पैरों के पास आके बैठा। पहले तो थोड़ा सा एहसास हुआ जैसे पैरों के पास कोई बैठा हुआ है। मैं माता रानी के कमरे में ही थी, ऐसा लगा जैसे कोई बैठा हुआ है। पहले मैंने देखा तो कोई नहीं, दोबारा देखा तो वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था। सिर्फ उसने पैंट जांघिया पहना हुआ था और पूरा काला था, आंखें उसकी काफ़ी बड़ी बड़ी। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा मैं थोड़ा सा डर गई। हालांकि इतना वो नहीं हुआ, क्योंकि माता रानी के साथ रहते रहते काफ़ी थोड़ा सा वो हो गया था, मुझे डर अंदर से काफ़ी हद तक निकल गया था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगा कि ये कौन है कि माता रानी के होते हुए भी यहाँ पर आ गया। तो उसने मेरे जो है पैर पकड़ लिया और मेरी आवाज़ बंद हो गई। तो मेरे दिमाग में आया कहीं ये यमदूत तो नहीं है कि माता रानी ने बोला था कि आज तेरी लास्ट नाइट है, तो सुबह चली जाना। तो
जब उसने मेरे पैर पकड़ लिए मेरी आवाज़ बंद हो गई और मैं माता रानी से प्रार्थना कर रही, इतनी बुद्धि मेरे में नहीं आई कि मैं परमात्मा का नाम ले लूँ, संत रामपाल जी का नाम ले लूँ, जिससे मेरे पैर छूट जाए और ये चला जाए। माता रानी का ही नाम ले रही हूँ, वो नहीं आई और वो काफ़ी देर तक मेरे पैर पकड़े रहा और मैं पता नहीं किस तरह से छूटी। परमात्मा ने ही मेरी रक्षा करी उस टाइम पर कि उसने मेरे पैर छोड़ दिए और मैं भागकर दूसरे कमरे में गई जिसमें मेरे हस्बैंड सो रहे थे। उन्होंने पहले से नाम दीक्षा ली हुई है। उनको मैंने बुलाया, मैंने कहा जल्दी से आओ, यहाँ पर कोई है। तो उन्होंने जैसे ही वो कमरे में आए उन्होंने परमात्मा की वाणी बोलना शुरू करी। वो बंदा वहाँ से भाग गया। जो भी था मुझे नहीं पता। अगले दिन जब मैंने माता रानी से पूछा, मैंने कहा ये क्या था, तो उन्होंने बताया कि यमदूत था और ये तेरी लास्ट नाइट थी, तू बच गई, बहुत बड़ी बात है, तो फटाफट जा और नामदान लेके आ। फिर वापस जब यहाँ पर मैं आई तो 26 जनवरी 2018 को संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली नामदान सेंटर में। और उस दिन से आज की डेट है 8 फरवरी 2018 और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परमात्मा की यूँ ही दया रहेगी, मैं हमेशा यूँ ही ठीक रहूँगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपकी जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। उसके अलावा आज आपको 15 दिन ही हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए, तो क्या अन्य भी लाभ प्राप्त हुए इस नाम दीक्षा से आपको? लाभ तो जी कई सारे हैं। घर में कलेश रहता था, हर समय मैं चिड़चिड़ी रहती थी, वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं बिल्कुल शांत हो गई हूँ। घर में भी कलेश ख़त्म हो गया है। मेरे हस्बैंड का काम नहीं चलता था, जब से उन्होंने नामदान लिया है बिल्कुल काम अच्छे से चलने लगा है। ट्यूशन खोला हुआ है उन्होंने, तो ट्यूशन काफ़ी अच्छा चल रहा है उनका। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपको बहुत लाभ मिले, तो आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है सर कि इस ब्रह्मांड में पता नहीं कितने नकली गुरु घूम रहे हैं, कितने नकली देवी देवताओं की पूजा करने के लिए बोलते हैं, वो नकली गुरु हैं। आप पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए, जिससे आप सबकी मुक्ति हो सके। पता नहीं कितने लोग परेशान हैं इन कष्टों, जिन कष्टों से मैं निकल के आई हूँ। मैं भी यही सोचती थी काश मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे मैं लोगों की परेशानी दूर कर सकूँ, लेकिन परमात्मा जो कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। पूर्ण परमात्मा स्वयं भगवान इस धरती पर आए हुए हैं। आप उनकी शरण में आइए, हर कष्ट दूर होगा, हर परेशानी दूर होगी। आपने कहा कि जब माता रानी की शरण में थी तो माता रानी ने आपको कुछ दिन के लिए राहत दी, लेकिन जब आपकी मौत आई तो माता रानी ने आपके सिर से हाथ हटा लिया और उन्होंने ही आपको खुद कहा कि अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं, वहाँ ही आपको जीवन दान मिल सकता है। लेकिन बहुत सी दुनिया है जो आज भी माता रानी पर आधारित है, माता रानी की भक्ति करती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको माता रानी की भक्ति करते रहना चाहिए या नहीं? संत रामपाल जी महाराज वेदों के मुताबिक ही भक्ति देते हैं और वेदों में लिखा है कि जो तत्वदर्शी संत की शरण में होता है उसकी जान जो है तब तक नहीं जाती जब तक वो मतलब उसकी भक्ति पूरी ना हो जाए, वो इस संसार से सारी चीज़ें पूरी ना कर ले। जैसे उसका कोई काम रह रहा है, बच्चे छोटे हैं और काल लोक की जो पूजा करता है वो कब निकल जाएगा पता नहीं चलता, काल कब उसको उठा लेगा पता नहीं चलता। लेकिन परमात्मा की शरण में, संत रामपाल जी की शरण में जो रहता है उसकी भक्ति जब तक पूरी नहीं जाती, सारे काम पूरे नहीं जाते, तब तक परमात्मा उसको जाने नहीं देते, उसको अपने साथ लेके जाते हैं, सतलोक लेके जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत हैं और अकेली मैं ही नहीं हूँ जिनको जीवन दान मिला है। कई सारे ऐसे भक्त मिल जाएंगे जिनको जीवन दान मिला है, जिनकी वो भक्ति करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश हो या कोई माता हो, कोई देवी हो, जो उनके साथ परेशानियाँ हुई, जो परेशानियाँ वो दूर नहीं कर पाए, वो संत रामपाल जी महाराज दूर कर सकते हैं और दूर करी है उन्होंने। संत रामपाल जी महाराज ने ही मुझे जीवन दान दिया है, जो कि माता रानी के बस में नहीं था, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा। संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का अवतार है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए क्या करना होगा? जी, टीवी पर जो चैनल आते हैं इन पे परमात्मा की वाणी चलती है शाम के टाइम, उस पे नीचे काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं, उस पे कॉल करके आप नामदान सेंटर का एड्रेस ले सकते हैं और एड्रेस पे जाके आप नामदान ले सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं, ज्ञान गंगा की पुस्तकों का जो पुस्तक बांटते हैं उसमें भी नंबर्स हैं काफ़ी, उसमें जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें